स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, और ये वीक बहुत खास है। यहाँ ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक स्वग्रही चल रहे थे आप ही की, अगर हम देखें सप्तम भाव में, यानी 7th हाउस में बुध थे और यहाँ से परिवर्तित होकर वो अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पहले से सूर्य और गुरु मौजूद हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पर बनने वाला है, तो कैसी स्थिति रहेगी ये हम देखेंगे। और इसके साथ अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक यहाँ पर मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, और उसके बाद वो वृषभ में आपके छठे घर में उच्च के हो जाएंगे, और फिर लास्ट डे वो मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल का चंद्रमा के साथ मिलके लक्ष्मी योग यहाँ पर बनने वाला है। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। हालांकि भाग्य सूर्य आपके अष्टम में है, लेकिन बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग आपका यहाँ पर बनेगा। और अगर हम बात करें, हालांकि आपके जो लॉर्ड हैं गुरु अस्त चल रहे हैं, लेकिन काफी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। चंद्रमा उच्च के रहकर और चंद्र मंगल युति के साथ यहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आपके चौथे घर में है। देखिए, जब भी चंद्रमा 4th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। चंद्रमा का 4th हाउस में होना, यहाँ पर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा शनि के साथ मिलके विष दोष बना रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो देखिए, शुक्र नीच के चल रहे हैं, चंद्र शनि और शुक्र जो मित्र हैं परम आमने सामने है, तो धन की स्थिति, कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ बेहतर रहने वाली है। लेकिन जो शुरू के 2 दिन हैं 3 और 4 अगस्त, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। धनु राशि की ढैया भी चल रही है शनि की, और शनि इस समय वक्रीय है। अगर इस वीक की हम बात करें तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में सबसे पहले अगर हम देखें, किसी भी रूप में अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग का काम है, तो आपको लाभ हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में है या कोई हायर एंड प्रोडक्ट का काम करते हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए, कपड़े हो गए या ब्रांडेड चीजें हो गई, इन सब कामों में धनु राशि को फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जब भी बुध अष्टम में होते हैं तो कहीं ना कहीं लाइजनिंग से या ग्रे मार्केट के काम से या पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फायदा देता है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम है, तो भी धनु राशि को यहाँ पर लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए, आपकी शनि की ढैया चल रही है, और हम हमेशा कहते हैं जब भी ढैया हो या ऐसी स्थिति हो या साढ़े साथी हो, तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो वो आप जरूर देखें और चीजों का ध्यान रखें। लेकिन करियर में यहाँ सफलता मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, ऑनलाइन कामों में भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन सरकारी किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपने बॉसेस से आपको बना के रखनी है, और विशेषकर 3 और 4 अगस्त को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और अपने बॉसेस से या कलीग से आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखें। नए किसी भी इन्वेस्टमेंट में ना जाए, नया कुछ भी प्लान आपको 3 या 4 तारीख को बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा वहां पर नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। उसके बाद अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 5-6 तारीख को आपके त्रिकोण में रहेंगे, वहां पर आय आपकी बढ़ सकती है, आपको फायदा हो सकता है। और उसके बाद छठे घर में चंद्रमा उच्च के रहकर विदेशों से आपको लाभ दिलवा सकते हैं। तो 3 और 4 तारीख के बाद का जो समय है 9 तारीख तक, वहां पर आपकी स्थितियां अच्छी रहने वाली है। पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है, और डे टू डे की इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं, और इस समय अगर हम देखें तो काफी अच्छा तालमेल बैठा हुआ है, लव लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मंगल हैं, मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं,
तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। 3 और 4 तारीख को विशेषकर आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। हालांकि अगर पीछे कहीं रिश्ते बिगड़े भी हैं तो यू टर्न मार के आपके जो पार्टनर हैं वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें तो तालमेल आपका बना रहेगा। ऐसी भी स्थिति धनु राशि के लिए रह सकती है कि कोई आप किसी को डेट कर रहे हो, कोई आपका फ्रेंड हो, वो रिश्ते में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो स्थितियां बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो मांगलिक दोष यहाँ पर बना हुआ है, और मंगल का सप्तम में होना कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से बचना है। जरूरी नहीं है कि देखिए मंगल यहाँ पर हैं तो चीजें खराब ही रहें। यहाँ पर आपको इन लॉस की तरफ से सावधान रहने की जरूरत है, और आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो बिजी रह सकते हैं कि शायद आपको उतना समय ना दें। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाएं, धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली ये समय आपका यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो भी विद्यार्थी अगर फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सफलता मिल सकती है। सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीक थोड़ा सा स्लो डाउन ला सकता है। 3 और 4 तारीख को विशेषकर हम यहाँ कहेंगे कि अगर कोई एग्जाम आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो फोकस्ड ज्यादा रहें, क्योंकि 3 ग्रहों का 8th हाउस में होना, अष्टम में होना, यहाँ पर हम कहेंगे कि थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। मौज मस्ती और संगति का थोड़ा सा गलत प्रभाव आपकी एजुकेशन पर पड़ सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे आने वाला समय यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि की ढैया आपकी चल रही है। हालांकि इस समय शनि वक्रीय हो गए हैं। हमने जैसे कार्य क्षेत्र में भी बताया, शनि से रिलेटेड अगर आपके काम है तो आपको लाभ दे सकते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर धनु राशि को कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें सुधार होगा, लेकिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, आंखों में कोई इन्फेक्शन या इम्यून सिस्टम का वीक होना इस समय थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। वेदर भी ऐसा है, बाहर खाते पीते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अन्यथा कोई फूड पॉइजनिंग या स्किन एलर्जी या आंखों में कोई दिक्कत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त धन धान्य की स्थिति हम देखें तो शनि आपके धन भाव के लॉर्ड है, वक्रीय चल रहे हैं। धन की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। खर्चे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे की इनकम बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और कुछ घर में नया लेना चाहते हैं तो वो स्थितियां आपके लिए ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि खर्चे यहाँ पर आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्येश की स्थिति आपके लिए ठीक है, बुधादित्य योग बना हुआ है। सडन चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है, आया भी होगा, और परिवर्तन के योग यहाँ पर धनु राशि के बने हुए हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको 3 और 4 अगस्त को नहीं करना है। पैसे के लेन देन से बचना है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और 3 और 4 अगस्त को जब चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाएंगे तो आपका और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और मन को भी यहाँ पर पॉजिटिव रखने की जरूरत है। नई नई अपॉर्चुनिटीज इस वीक में आपको नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ उतना नहीं मिल रहा है, तो कुछ समय आप इंतजार करें तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। सावन का महीना चल रहा है, इस समय जितना आप शिव पार्वती की आराधना करेंगे आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और गुरुवार के दिन गाय को आप रोटी पर गुड़ रख के अवश्य खिलाएं, और गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।